आपने आजमगढ़ को क्यों चुना? लखनऊ भी कर सकते थे काम। आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है प्रियवर बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बहुत सही चला। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति सच। इस वक्त हम आजमगढ़ के दुर्वासा धाम के बगल में हैं। एक गांव में एक छोटा सा शिक्षण संस्थान खुला है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर सारी शिक्षाएं जो है निःशुल्क हैं। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन ये 40 बच्चों को शुरुआत करने वाला कोचिंग संस्थान आज 350 बच्चों का गवाह बना है। और उन्होंने देखो भूमि पूजन किया है एक बड़े शिक्षण संस्थान को लेकर। इनका दावा है कि जब तक उच्च शिक्षा न पूरा कर लेंगे हम बच्चों को, तब तक हम उनके साथ निभाएंगे और अपने बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे और नौकरी में उनको सरकार के देश के में हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। यही हमारा सपना है, हमारी माता जी का सपना है। उन्होंने कहा हमारी माता जी की उम्र बहुत कम उम्र में हमारी माता जी चल बसी दुनिया छोड़ के, उन्हीं के नाम इन्होंने एक कॉलेज बनाने की, स्कूल बनाने की बात कही है। ये देखिए हमारे वीडियो। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और अपने इस क्षेत्र की जनता का ढेर सारा आभार प्रकट करता हूँ, सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं राजमणि यादव, रायलेवशन ग्रुप है मेरा छोटा सा लखनऊ में, और मैं अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों, असहाय बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही समर्थ नहीं है, उनके लिए शिक्षण संस्थान का काम कुछ दिन पहले शुरू करवाया था, जिसमें मैंने अपने पुराने घर को उनको समर्पित कर दिया था उनकी शिक्षा के लिए और उनके पठन पाठन के लिए। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वो स्पेस कम पड़ने लगा। तो आज मैं एक नए जो है बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का पुनः जो है आप लोगों के आशीर्वाद से प्रावधान किया और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ उपस्थित हुआ और आज भूमि पूजन का काम आप लोगों के सामने उस स्कूल के लिए, उस शिक्षक संस्थान के लिए जो है वो किया गया। फिलहाल अभी कितने बच्चे हैं? अभी जो बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या लगभग 340 के करीब पहुंच गई है, जो आप सबके आशीर्वाद से ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सा इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कार्य के लिए जो है ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है और आप सब सहयोग दे रहे हैं। और इसी विचार के साथ मैं और उन बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस कारवां को कितने आगे तक ले जाएंगे? अभी प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, फिर आगे? इस कारवां को जो मेरा सपना है, जो मेरी सोच है, वो बहुत बड़े पैमाने तक है। क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि शिक्षा जिंदगी के सबसे ताकतवर स्तंभ में एक है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो एक तरह से कमजोर भी है, गरीब भी है, असहाय भी है और तमाम सारे ज्ञान से, सामाजिक संस्थान से, सामाजिक स्थान से दूर है। तो ये बहुत जरूरी है व्यक्ति के जीवन में। इसलिए मैं इसका मिशन काफ़ी बड़े तक लेके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कम से कम सामाजिक, सोशल और बिल्कुल जो है देश के निर्माण में सहयोग दें, इस स्तर तक पहुंचे। उनकी पढ़ाई IAS, PCS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स के लेवल तक जाए और देश के विकास में, अपने विकास में, समाज के विकास में वो एक बेहतर योगदान दें। इसके लिए जो है मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आपने आजमगढ़ को क्यों चुना? लखनऊ भी कर सकते थे काम। आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है प्रियवर बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि निश्चित तौर पर जो जड़ होती है, पोषक वहीं से शुरू होता है। मेरा जन्मस्थान आजमगढ़ है, मेरा जन्मस्थान यहाँ है, तो मैं रोजी रोटी लखनऊ में कमाता हूँ। लखनऊ बहुत डेवलप शहर है, हमारे प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है। वहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहाँ मैं ये सोच लेके आया उस क्षेत्र में ये स्ट्रक्चर नहीं है। जो सुविधाएं मेरे क्षेत्र के बच्चों को चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को चुना, अपने क्षेत्र को चुना और अपने जन्मस्थान को। इस संस्थान को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से हुई? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जब मैं चला था तो मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आपके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों जो है आज की डेट में चीज़ें आगे बढ़ी और वहाँ तक पहुँची।
तो धीरे धीरे जो एक कारमा है जब वो आगे बढ़ेगा तो हर चीज का रास्ता साफ होता जाएगा। और अभी तक तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ईश्वर ने मुझे वो सक्षम बना रखा है कि मैं 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ जो है इस पे अभी खर्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए सक्षम हूँ। और अगर कहीं से मैं कमजोर फील हुआ तो आप सब और पूरा समाज मेरे साथ है, उसके लिए माध्यम से शिक्षा व्यवस्था रहेगी और कौन कौन सी क्लास रहेगी? भाई साहब मेरे यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था सीबीएसई बोर्ड की रहेगी, बहुत अच्छे पैटर्न की रहेगी। पैटर्न बिल्कुल शैक्षणिक मॉडल का वो होगा जो सिटी मॉडल का होगा। अभी 4 फ्लोर की नींव हम लोगों ने इस कॉलेज में, स्कूल में डालने का काम शुरू किया है। इसमें आपको पूरा पंखा, कूलर, वो सब सुविधाएं, कंप्यूटर से लेके सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो सिटी लेवल के स्कूलों को बच्चों को दी जाती है। सर, जिस तरह सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, वो तो आजमगढ़ को दोहरीकरण से देखता है। हर जिलों में उसके सीटेट के एग्जाम आपने अभी हाल में देखा होगा बनते हैं, लेकिन आजमगढ़ को हटा देता है। कभी एग्जाम सेंटर बनाया ही नहीं। आपका क्वेश्चन सही है, निश्चित तौर पर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो आपका क्वेश्चन आया है उसके जवाब के लिए वहां तक पहुंचना चाहिए हमें, जहां से ये कट रहा है वहां पहुंचा जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे इन चीजों की कमियों को पूछा जाए कि आजमगढ़ में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप इसको हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं इस सिस्टम और इस व्यवस्था से। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में कोई कमी नहीं है। उस कमी में अगर कुछ है तो उनसे अवगत होकर उसे सुधार किया जाए और उस व्यवस्था को वहां तक पहुंचाया जाए ताकि आजमगढ़ भी इस चीज में पूर्ण रूप से शामिल हो सके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या फीस जमा लेते हैं उनसे कि अभी तक फ्री निःशुल्क चल रही है? नहीं सर, मेरा जो सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही शब्द में कहा कि वो असहाय बच्चों का है, गरीब बच्चों का है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये कारवां मैंने उनके लिए शुरू किया है। बाकी आप सबके आशीर्वाद से ये कारवां चल रहा है और प्रयास रहेगा कि बहुत आगे तक चलेगा और जाएगा। क्या ट्रस्ट है कोई? ये ट्रस्ट भी है क्या आपका संस्थान? हम एक ट्रस्ट का निर्माण कर लेंगे, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से उसको आगे ले जाएंगे। चालू होगा और मैं तो प्रयासरत हूँ कि मेरी मान्यता लगी हुई है, अगर मिल जा रही तो ये सत्र हम इसी समय से चालू कर देंगे। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो हम ऑलरेडी जो है अपने 300-350 बच्चों के साथ चला रहे हैं और 2-3 घंटा जो है उनको हमारे टीचर लगातार डेली पढ़ाते हैं। ये सेंटर कहाँ चलता है आपका? यही चलता है। पता ये क्या बच्चे है? जो इस पीछे वाली बिल्डिंग है इसमें पूरा जो है शिक्षण संस्थान का काम चलता है और उसमें वो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इस संस्था का आपने नाम क्या रखे हैं, शिक्षण संस्था का? सर, जो शिक्षण संस्थान है वो मैं अपनी माँ के नाम पे रखना चाहता हूँ। मेरी माँ उस समय जो है उनका देहावसान हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, 5 में पढ़ रहा था। तो माँ देवव्रती शिक्षण संस्थान के नाम से मैं इस शिक्षण संस्थान का नाम रखना चाहता हूँ ताकि इसी बहाने मेरी माँ का भी नाम थोड़ा सा लोगों के बीच जिंदा रहे। ठीक, तो ये सर एडमिशन, लास्ट क्वेश्चन है, एडमिशन किस बेस पे लेंगे आप बच्चों का? कि कोई भी बच्चा आया उसका एडमिशन लेंगे या कैसा एडमिशन कैसे चलेगा? हम उसके लिए अपने समाज से मिलकर प्रक्रिया करेंगे, अपने लोगों से मिलकर प्रक्रिया करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, हम उनको बेहतर सुविधा जो है दे पाएं और उन्हीं को आगे ले जा पाएं। बाकी जो लोग समर्थ हैं वो तो तमाम सारे स्कूल हैं, अपने बच्चों का शिक्षण संस्थान वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं और वहाँ से उनकी शिक्षा का जो है व्यवस्था लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे आज के डेट में बहुत ही गरीब हैं, जिनके लिए शिक्षण संस्थान के द्वार बंद हैं, गरीबी बस मजलूमे के शिकार हैं, उनको हम लेके आगे चलेंगे। क्या नाम है आपका? पकड़ा तो। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस कैंपस तक आए। मैं इस संस्था में एज एक मास्टर के रूप में कार्य कर रहा हूं। मेरा नाम अजीम अली है, मैं ही पड़ोस के गाँव से हूँ और ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के बच्चों के पढ़ने लिखने की इतनी अच्छी व्यवस्था सर ने दे दिया हम सबके लिए। यहाँ की जो तबका हो, गरीब तबका हो, जो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी पढ़ाई की, लेकिन इनका योगदान रहा कि तमाम बच्चे आ रहे हैं और इसका लाभ ले। कौन कौन सी व्यवस्था है नाम? यहाँ देखिए, हमारे यहाँ सबके लिए बैठने की बेंच है, इन्वर्टर है, बेहतरीन आप कैंपस में देख ही रहे हैं कि हमारे जो कमरे हैं सब मानक के हिसाब से कमरे हैं। तो सर ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी कि जो अब यहाँ देहात की जैसी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। ये बच्चे जो आते हैं खाना खा के जाते हैं कैसे? नहीं, खाना तो नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ खाना वो खा के जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ जलपान की व्यवस्था रहती है। उन्हें पेंसिल, कलम और कॉपी हम खुद अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से दिया जाता है बच्चों को। जी सर। अच्छा, किताब
किताब नहीं, किताब नहीं दिया जाता, कापी कलम पेंसिल अच्छा। निःशुल्क दिया जाता है। रबर कितने साल से हो रहा है? ये सर अभी तो इसका सत्र नहीं हुआ है, अभी तो इसका शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में आप सबका सहयोग रहा तो संस्था बहुत बड़ी संस्था बन के उभरेगी। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की सब कर जिंदगियां और भैरी हुई है लड़का सब पर छायरे दिन की माइल जिंदगियां लिखल बादल हुई है मिली है हर शर्मी कर कफनी नहीं चल जाई बदनिया चल जाई बदनिया बदनिया चल जाई बदनिया चारे दिन की सब कर जिंदगियां लगे जब भाई सवार बिना हर बामन गढ़ में घूमले बाई और दाई दाई घूमी हो गई हर बामन हो दुआए